हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो पिछले वीडियोस में हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, सिंबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किए थे। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इंटरमीडिएट होती है। लेकिन जब हम डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। और उसका रीज़न ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में वो एलिमेंट्स रखे गए हैं जिनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आज हम उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एटॉमिक नंबर, सिंबल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से हमें लिखना होता है। तो देखिए, इसके लिए हमें एक ट्रिक चाहिए। तो बेसिकली हमारी पीरियोडिक टेबल में 3D, 4D, 5D एंड 6D ये 4 सीरीज़ हैं। तो पहले हम 3D सीरीज़ की बात कर लेते हैं। अब उसके लिए हमें ट्रिक चाहिए, उसके सिंबल्स के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए आलू अर्जुन साहब आजकल बहुत कह रहे हैं सीटी मार सीटी मार, तो हम सीटी बजा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सीटी बजा कर। ये नया पेन है, इसमें इंक का प्रॉब्लम लग रहा है, तो हम लिख देते हैं सीटी बजा कर। सीटी बजाकर मन को फिक्र कोई नहीं क्यों जी। ठीक है, अब इनका एटॉमिक नंबर आप जानते हैं क्या होता है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो देखो कितना आसान है। सीटी बजाकर मन को फिक्र कोई नहीं क्यों जी। सीटी बजाकर यहाँ लिख देते हम सीटी बजा कर मन को फिक्र कोई नहीं क्यों जी। सीटी बजाकर मन को फिक्र कोई नहीं क्यों जी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो ये इनके एटॉमिक नंबर याद करना बहुत आसान है क्योंकि 21 to 30 के होते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, ये हमारी क्या है, 3D सीरीज और इसका पीरियड होता है 4th पीरियड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं 4D सीरीज़ की। तो उसके लिए ट्रिक क्या है, ये ज़रा नब मो टक रू, ये जरा नब मोटक रू, ये जरा नब मोटक रू। घोटक नहीं, मोटक, मोदक नहीं, मोटक। ये जरा नब मोटक रू, राह पड़े अगर कैडी। ये जरा नब मोटकरू, राह पड़े अगर कैडी। ये जरा नब मोटकरू, राह पड़े अगर कैडी। तो देखिए यहाँ पे 3D और 4D सीरीज, ये 4D सीरीज लिख देते हैं हम, और इसका पीरियड होता है 5th पीरियड। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 3D और 4D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं एक ही ग्रुप के, उनके बीच में एटॉमिक नंबर में 18 का डिफरेंस होता है। तो इस हिसाब से इसका हुआ 39 और 30 में 18 ऐड किया तो 48। अब चेक कर लीजिए बराबर आप, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 बराबर है। कितना आसान है देखिए। ये जरा नब मोटकरू, रहा पड़े अगर कैडी। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम, कैडमियम, ये सिल्वर होता है। अब इसका लिख देते हैं हम, ये जरा नब मो टक रू, राह पड़े अगर कैडी। देखिए इनिशियल्स, हमने ये ट्रिक इस तरीके से बनाई है कि आपको सिंबल्स के इनिशियल्स याद रहें, इनिशियल्स लिखने में आपको दिक्कत नहीं आए। उसी को कंसीडर करते हुए हमने ये जरा न मोटकरू, राह पड़े अगर कैडी बनाया है। तो याद हो गया आपको।
अब ये आ गई आपकी 4D सीरीज। अब 5D सीरीज लिख देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देने पड़ेगा। ला हफ्ता टंगस्टन रे ओस इरा। क्या बोला मैंने? ला हफ्ता टंगस्टन रे ओस इरा। ला हफ्ता, हफ्ता वसूली की जा रही है यहाँ पे। ला हफ्ता टंगस्टन रे ओस इरा। और बाकी के 3 जिनके नाम आपको पहले से ही याद हैं। प्लेटिनम ज्वेलरी बनती है, गोल्ड ज्वेलरी बनती है, और मर्क्यूरी थर्मामीटर में यूज होता है। प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, पीटी, एयू, एयू मतलब ऑरम, मर्क्यूरी। ला हफ्ता टंगस्टन रे ओस इरा। अब यहाँ के एटॉमिक नंबर पे ध्यान दीजिए। ये लैंथेनम से हैफनियम की कहानी कुछ डिफिकल्ट है। देखिए ये लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टम, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ऑरम, मर्क्यूरी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जिरकोनियम और हैफनियम के बीच में 32 का डिफरेंस होता है। तो कितना हो गया बताइए? 40 में 32 ऐड किया तो 72, 73, 74, और यहाँ पे 48 में 32 ऐड कीजिए तो 80। अब मैच करके देखिए, आप बराबर लिख रहे हैं ना। 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 मतलब सब बराबर है। अब यहाँ पे पंगा है, देखिए यट्रियम से लैंथेनम के बीच में जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होता है वो होता है 18 का। इसलिए लैंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57। और लैंथेनम के बाद, लैंथेनम का होता है 57, लैंथेनम के बाद आता है सीरियम जिसका होता है 58। और 58 में जब आप 13 ऐड करेंगे तो आता है 71, दैट इज ल्यूटीशियम। तो सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स। और इनका जो पीरियड होता है दैट इज 6th पीरियड। और इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो इसका 57 और हैफनियम का होता है 72। तो इसकी ट्रिक लिख देते हैं हम। ला हफ्ता टंगस्टन, ला हफ्ता टंगस्टन रे ओस इरा। बस इतना ही आपको याद करना है, बाकी का आपको याद रहता है प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, दिस इज योर 5D सीरीज एंड पीरियड इज 6th। अब हम 7th पीरियड में जो 6D सीरीज है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे जो 5D और 6D सीरीज है इनके बीच में डिफरेंस कितने का रहेगा, जरा ध्यान दीजिए। लैंथेनम के बाद आता है एक्टिनियम। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होगा 89। अब इस एक्टिनियम के बाद ये हो गया आपका 9, ये एक्टिनियम 89, और 90 होता है थोरियम का। अब थोरियम 90 में 13 ऐड कीजिए तो कितना बनता है 103। तो 103 किसका होगा, लॉरेंशियम का। तो दिस इज 7th पीरियड। इसको बोलते हैं हम 4F एलिमेंट्स और इनको बोलते हैं 5F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये हो गया आपका एक्टिनियम। अब जो हैफनियम के बाद यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर होगा 104, ठीक है। और यहाँ पे 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 and 112. So this is your 6D series and period is 7th. अब इनके हम नाम भी लिख देते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, एक्टिनियम के बाद आता है रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम, अब यहाँ पे हमें ट्रिक बनानी पड़ेगी। अच्छा रफ़ी डब्बे वाला, ध्यान दीजिए, अच्छा रफ़ी डब्बे वाला सगा भाई है। अच्छा रफ़ी डब्बे वाला सगा भाई तक हो गया। फिर हंसो मत दास, हंसो मत दास, और ये रिंगटोन कैनन। अच्छा रफ़ी ये हो गया आपका अच्छा रफ़ी डब्बे वाला सगा
सगा भाई हंसो मत दास रिंगटोन कैनन। ठीक है। अच्छा रफी डब्बे वाला सगा भाई हंसो मत दास रिंगटोन कैनन। अब इनके नाम क्या है? एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबिनियम, सीबोर्गियम, बोरियम, हेस्मियम, माइटनरियम, डर्मेस्टोरियम, इसका आरजी रिंगटोन, रेंटोजीनियम एंड कॉपरनीसियम। रेंटोजीनियम, कॉपरनीसियम। तो देखिए इनके नाम कई बार, एक बार नीट में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, एटॉमिक नंबर दे दिए थे उन्होंने एक साइड, ये जो 6D सीरीज के एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक नंबर दे दिए थे और साइड में उन्होंने सिंबल्स दे दिए थे और बोला था कि इनको मैच कीजिए। तो इसीलिए मैंने ये ट्रिक बनाई है। बाकी 11th और 12th के लिए आपको सिर्फ 3D, 4D और 5D सीरीज़ की ज़रूरत है। लेकिन आप जी और जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 6D सीरीज़ के भी एलिमेंट्स के सिंबल्स लर्न करनी पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर और सिंबल्स। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि वो लिखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम पहले 3D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? जादू की छड़ी, रेडॉन, मेरी क्लास का शरारती बच्चा जो क्या करता रहता है? ही, नी, अरे, करे, जी, रेडॉन। 2, 10, 18 की टेबल बोलिए, और यहाँ पे 86। तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर 21 है। तो उससे पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है? आर्गन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर है 18। कंडेंस फॉर्म में लिखना है ना हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए। और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D सीरीज़ का, दैट इज़ 3D 1 to 10 4s2। तो यहाँ पे देखिए अभी 3 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 3d1 4s2। पहले इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में जाते हैं। क्यों जाते हैं? n+l रूल के हिसाब से। और जब 4s ऑर्बिटल फिल हो जाता है तब 3D में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। और जब केटायंस बनाने होते हैं इन एलिमेंट्स को, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं वो 4s ऑर्बिटल से किए जाते हैं, क्योंकि दिस इज द आउटर मोस्ट सब शेल। इसी तरीके से हम टाइटेनियम का लिख सकते हैं, दैट इज 3d2 4s2। वेनेडियम के लिए 3d3 4s2। लेकिन क्रोमियम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे होता है 3d5 4s1। तो यहाँ स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन भी है आपकी टेक्स्ट बुक में कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s1 क्यों होता है? तो उसका जवाब होता है हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड जो सब शेल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आर्गन यहाँ पे आएगा 3d5 4s2। देखो कोई दिक्कत नहीं है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है। ट्रिक क्या है? देखो यहाँ पे आपको 25 दिख रहा है, तो वंस की वैल्यू क्या है? 5। तो उतने इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए वंस की वैल्यू है 1 तो 3d1, वंस की वैल्यू 2 तो 3d2, वंस की वैल्यू 3 तो 3d3। कितना सिंपल है। अब जैसे 27 है तो यहाँ पे मैंने 7 को देखा तो यहाँ पे मैंने बिंदास लिख दिया 3d7 4s2। 26 है, मैंने 6 को देखा तो मैंने लिख दिया 3d6 4s2। बस क्रोमियम और कॉपर में ध्यान रखना पड़ता है। निकल को मैंने देखा 28, मेरी नज़र पड़ी 8 पे तो मैंने लिख दिया 3d8 4s2। बहुत ही आसान है। सबसे आसान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 3D सीरीज़ का ही होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। आर्गन, अब यहाँ पे मैंने 29 देखा, लेकिन मैं 3d9 नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी 3d10 4s1। और जिंक के लिए आर्गन 3d10 4s2। देखा कितना सिंपल है। 3D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान होता है। अब हम आपको 4D 5D सीरीज़ का भी सिखा देते हैं, क्योंकि उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। तो जिस तरह हमने 3D सीरीज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, ठीक उसी तरह हम 4D और 5D सीरीज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यट्रियम के लिए हमने लिखा है क्रिप्टॉन 4d1 5s2। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 39 होता है, तो 36 एटॉमिक नंबर वाली इनर्ट गैस को हमने यहाँ रखा है और बाकी के इलेक्ट्रॉन s और d ऑर्बिटल्स में फिल किए हैं। तो ठीक इसी तरीके से 4d 5d और 6d सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।